लोकसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से जारी रही। बीजेपी एक बार फिर से देश में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, लेकिन उसे बहुमत मिलेगा या नहीं यह कहना मुश्किल है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया है। इधर 7 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद मंगलवार को मतगणना शुरू हुई। विभिन्न राज्यों और जिलों से चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव की जीत हुई, जबकि खगड़िया से लोजपा उम्मीदवार राजेश वर्मा 88,000 वोटों से चुनाव जीत गए। वहीं बांका लोकसभा सीट पर जदयू के गिरधारी यादव विजय हुए, जबकि भागलपुर लोकसभा सीट से जदयू प्रत्याशी अजय कुमार मंडल एक बार फिर से चुनावी मैदान में आगे रहे। वहीं मतगणना के दौरान भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी समेत कई अधिकारी मुस्तैद दिखे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय मंडल ने भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को करीब 1 लाख मतों से हराया। वहीं जदयू प्रत्याशी अजय मंडल को उनके समर्थकों ने मतगणना केंद्र के पास रंग गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए ढोल नगाड़े भी बजाए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए के अजय मंडल और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा। बता दें कि अंतिम मतगणना परिणाम आने से पहले ही अजीत शर्मा मतगणना केंद्र से बाहर निकल गए थे। जनता को हम अपने तरफ से उनको प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके, और धन्यवाद देते हैं कि भागलपुर की लोकसभा की जनता ने फिर मुझे अपना सेवा करने का मौका दिया। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जनता का हर आदेश मेरा मुद्दा है, मेरा कोई मुद्दा नहीं। जनता जो आदेश करेगा उसी को हम मुद्दा मानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भागलपुर का एयरपोर्ट, वो तो 2 साल में आप जान रहे हैं, आप लोग तो सब कुछ जान ही रहे हैं कि सब कुछ हो गया बिहार सरकार और भारत सरकार के तरफ से। अब ज़मीन खोज करके उनको पेमेंट करके जिस भी अवस्था में 2 साल के अंदर हम जहाज उड़ाएंगे, ये हम वादा करते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया है आपने? नरेंद्र मोदी के हाथों को हम मजबूत कहाँ किए हैं, जनता ने मजबूत किया है। देश की जनता ने मिल करके उनको मजबूत किया है। अरे हम तो उनके एक सेवक हैं, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं, हम सेवा करेंगे। और उधर जो मेरा कहिए कि एकदम स्तंभ हमारे माननीय मोदी जी, नीतीश जी हैं, उनमें एकदम लगे रहेंगे सट करके उनके आदेश का, फिर मेरे आला कमान आदेश का पालन करेंगे। इंडिया का कुछ इस बार रिजल्ट बहुत खराब रहा। रिजल्ट खराब नहीं रहा, विपक्षी ने जनता को जरा दिग्भ्रमित कर दिए थे। और नहीं होता है कि झूठ का सियार के तरह काँव 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 करके कुछ लोगों को, और विपक्षी ने काफ़ी गलत अफवाह फैला करके दिग्भ्रमित कर दिया। 400 पार का नारा आप ही लोग का था। आज भी है, आज भी है। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा को कभी कहता है कि चपरासी बन जाओगे, बेटा आईएएस बनना है, तो हम 400 का टारगेट लेकर के चले तो कौन खराब कर दिए भाई? क्या गलत किया आप ही लोग बताइए। अगर गलत किया तो आप कहिए। हम पैसा देने के बाद कहे थे राहुल गांधी 3500 रुपया महीना महिलाओं। कौन कहे थे? राहुल गांधी। तो उनसे जा करके पूछ लिए, उनसे जा करके पूछिए बाबू क्या कहे हैं। हम तो नहीं कहे, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोदी तो नहीं कहे हैं। अब आगे आपका क्या रहेगा के बाद? एयरपोर्ट छोड़ के आपका क्या? हम आगे जो 2019 के बाद करते आए हैं, जनता की सेवा उसी तरह से सेवा करते रहे। क्यों जीत रही है? वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर शिक्षा के मामले में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल शिक्षा किसी को नहीं दिया, जिसके चलते लोग शिक्षित नहीं हैं। वो 5 किलो अनाज के चक्कर में हमको लगता है कि मोदी जो दिए हैं उसमें लोगों को वोट दे दिए हैं, जो कि जनता बोली नहीं, लेकिन मुझे माहौल तो मेरे पक्ष में था। ऐसे निर्णय जनता का है, उसको मैं सलाम करता हूँ। क्या लग रहा है क्या कारण हो सकता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कारण तो भाई मैं तो चुनाव लड़ा, जनता ये कह रही थी कि हम मुझे दबाव था चुनाव लड़ने का,
इसलिए कि विकास 5 वर्षों में नहीं हुआ। बोला कि विकास छोड़िए, कोई मिलने तक नहीं आए सांसद महोदय। उसके बाद भी उसकी जीत होती है, जो अभी गिनती में, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल होगा तो पता चले, लेकिन हमको लगता है कि वो जीतेंगे। और जनता इसको स्वीकार करे। भाई विकास अगर बोल रहे थे कि नहीं हुआ, फिर वोट दिए हैं तो वो सर्वोपरि हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। इंडिया का दावा था 400 पार, अब 300 भी नहीं पहुंचे। सर, इंडिया गठबंधन की बात, वो क्या करेंगे इंडिया वाले लोग? अब तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, अब तो आखिरी दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं बराबर का टक्कर है। इसलिए मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन बनेगा, और इंडिया गठबंधन अगर बन गई तो युवकों को रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए काम होगा, गरीबों महिलाओं के लिए दिए जाएंगे सब। राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में दिया है इंडिया गठबंधन। मोदी जी का जादू तिलिस्म इस बार कम हो गया। नहीं, जादू तो कुछ भी नहीं है। वो 5 किलो अनाज में लगता है, जो शिक्षित लोगों ने वोट दे दिए, उन्होंने विकास की चिंता नहीं की, 5 किलो अनाज की ज्यादा चिंता की। लेकिन जनता को आगे के लिए सोचना होगा कि विकास कैसे होगा, किसानों की भलाई कैसे होगी, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, एयरपोर्ट कैसे चालू होगा। भागलपुर में एयरपोर्ट चालू होने से, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने से किसानों की तरक्की होगी, युवकों को रोजगार मिलेगा, और बुनकर जो शिल्प उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था वो आगे बढ़ेगा। अब जनता ने निर्णय लिया है तो हम तो उसको सलाम ही करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जनता ने अगर उनको जिताया है तो उनसे काम लें, एयरपोर्ट चालू कराएं, बुनकरों को देखें, किसानों को देखें, गरीब महिलाओं को देखें, युवकों को रोजगार दें। अगर नहीं देते हैं, जनता उनको माफ नहीं करेगी। बिहार के कई लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी रोचक रहा। वहीं खगड़िया सीट पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सबकी निगाहें खगड़िया संसदीय सीट पर आने वाले परिणाम पर टिकी हुई थी। यहां का चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा था। एक तो यहां से भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने काफी संघर्ष करते हुए इस सीट को अपने नाम कर लिया। उन्हें यहां से करीब 2,30,322 वोट मिले। वहीं मुकाबले में रहे सीपीआईएम के उम्मीदवार संजय कुमार को 1,46,236 वोट मिले। इधर एनडीए और लोजपा के 5 सीटों पर जीत होने पर भागलपुर के लोजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कचहरी चौक पर भागलपुर लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बिहार में अपनी पार्टी के सभी सीटों पर जीत और केंद्र में एनडीए की जीत पर जमकर खुशियां मनाई। साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाई बांटी। इस अवसर पर लोजपा आईटी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने कहा कि बिहार की जनता ने हमारे पार्टी के विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को स्वीकार किया है। मौके पर जिला अध्यक्ष सुबोध पासवान, संगीता तिवारी, आशीष कुमार, अंशु, प्रियंका मिश्रा, सोनू कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर परबत्ती चौक के समीप बीते दिनों जदयू नगर अध्यक्ष राजा यादव को पीटने वाले मुख्य आरोपी धनंजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीम ने धनंजय को सबौर स्थित उसके एक रिश्तेदार के घर से सोमवार को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में नामजद उसके अन्य तीनों फरार भाई की तलाश में टीम छापेमारी कर रही है। बता दें कि पुलिस ने शनिवार को पिटाई की घटना के बाद ही आरोपी धनंजय यादव के पिता चंदर यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के घर से एक कट्टा के साथ एयरगन और 3 कारतूस भी बरामद किया था। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि पिटाई करने वाला मुख्य आरोपी धनंजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी टीम में विश्वविद्यालय थानेदार सुप्रिया के साथ सबौर थानेदार विवेक जायसवाल, डीआईयू प्रभारी रंजीत कुमार के साथ सुशील राज शामिल थे। बता दें कि शनिवार को जमीन विवाद के मामले में राजा यादव को परबत्ती में अपराधियों ने पिटाई की थी। पीड़ित राजा यादव ने बताया कि धनंजय के मोबाइल को खंगालेगी तो कई रात से पर्दा हट जाएगा, क्योंकि धनंजय यादव किसी सफेद पोश के कहने पर यह कृत्य किया है। धनंजय यादव पर पहले से तातारपुर थाने में हत्या, रंगदारी और धोखाधड़ी के मामले में 5 केस दर्ज हैं। परबत्ती में 2 दिन पूर्व एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें जयदीप यादव उर्फ राजा यादव के साथ चंदर यादव के बेटे धनंजय यादव उनके भाइयों के द्वारा मारपीट किया गया था और मारपीट का वीडियो वायरल किया गया था।
इस संबंध में विश्वविद्यालय थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में चंदर यादव के घर से एक कट्टा, 3 कारतूस और एक एयरगन बरामद हुआ, जिसे विधिवत जब्त किया गया है और इस संबंध में पूर्व में एक गिरफ्तारी की गई है। आज जो उस वीडियो में मारपीट करता हुआ जो व्यक्ति, जो प्रमुख बदमाश है, जो अभियुक्त है, उस धनंजय यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है। सबौर से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जो छापामारी दल था उसमें डीआईयू टीम प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय थाना के थाना प्रभारी, सबौर थानाध्यक्ष, उन सभी के द्वारा इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है और हम बहुत जल्द इन तीनों की भी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। बाकी अन्य विषयों पर अनुसंधान। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बढ़ती गर्मी के बीच लगातार आग लगने की घटना सामने आ रही थी, लेकिन अब ट्रांसफार्मरों में भी आग लगने लगी है। सोमवार की शाम भागलपुर स्टेशन चौक के समीप स्थित एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगते ही ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलने लगा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए ट्रैफिक थम गई और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया।